हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है और काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो कैसे आपको देखने को मिलेगा, क्या वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितनी वैकेंसी है, क्या कैटेगरी वाइज है, सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी किया गया है जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें क्या क्या है और कहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे UP.SSC.Government.in, तो आपको ये पेज ओपन होकर आएगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पर जाएंगे तो आपके सामने आज का डेट 23 दिसंबर आ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा एक नोटिफिकेशन। तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पर है, हालांकि दोनों में हिंदी में ही दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को देखेंगे, मैं आपको समराइज कर देता हूं क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा जो है आपका 41 पेज का है। मैं आपको बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज है, सारी चीजों को जान लेते हैं। और बहुत बेहतरीन आप सभी के पास मौका होने वाला है क्योंकि इस टेस्ट में आपका क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो जान लेते हैं सारी चीजों को एक एक करके। सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है आपका जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 और इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो आई है 2702 वैकेंसी यहां पर देखने को मिलने वाली है आपको। 2702 वैकेंसी। आज से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यानी कि 23 दिसंबर 2024 से, और एक महीना आपको दिया गया है यानी कि 22 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और पेमेंट की लास्ट डेट भी 22 जनवरी की दी गई है। करेक्शन लास्ट डेट जो आपकी है 29 जनवरी की दी गई है, यानी कि आज से फॉर्म फिल करिए, एक महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी शेड्यूल नहीं है और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट स्टूडेंट के मन में रहता है कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या एज क्राइटेरिया है। तो जो एज क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 साल हो सकता है। और एज जो काउंट हो रही है 1 जुलाई 2024 से एज काउंट हो रही है। मैं डिटेलिंग में इसको बात करूंगा, अभी नोटिफिकेशन पर हम लोग जाएंगे क्योंकि ये जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन वो जस्ट अभी आता जा रहा है 5 मिनट पहले। तो जितना समराइज हो सकता है मैं आपको करने वाला हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 जुलाई 2024 तक आपका एज काउंट होगा और मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज इस फॉर्म को फिल करने की 40 साल है। हाँ, जो एज रिलैक्सेशन है उसके ऊपर भी अभी बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। बात करते हैं पोस्ट की और क्या क्या चाहिएगा आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, टोटल 2702 पोस्ट यहां पर निकल कर आ रही हैं। और अगर मैं बात करता हूं क्या क्या आपको चाहिएगा, तो सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी 2023 पीईटी का स्कोर कार्ड आपका यहां पर लगेगा। आप 12th पास आउट होनी चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए। इसमें उसके बाद मांगेगा आपको हिंदी टाइपिंग जो कि 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। बेसिक सी है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ, ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रिपल सी मस्ट है। उसके बाद आपका ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी आप 12th पास हो। एलिजिबिलिटी क्या है समझ लो, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का, आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में 1099 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 238 वैकेंसी है, ओबीसी में आपका 718, एससी 583 और एसटी में 64, टोटल मिला के 2702 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका समराइज था। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इसको भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन जो आपका यहां पर निकल के आ रहा है इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार मैं इसको यहां पर ले आता हूं आपके लिए थोड़ा। ठीक है, हाँ कहां गया, ये रहा। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन पर जाएंगे, कहां गया भाई, ये रहा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन जाएंगे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और शुद्ध हिंदी में लिखी हुई। तो पहले एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। पेज नंबर 30 पर आप जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक और चीज दी गई है आपको, पोस्ट वाइज वैकेंसी भी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके सामने सारी डिटेल आपकी लिखी गई है। पोस्ट वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि श्रेणी में किस तरह से कितना फीस है, फीस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी मैं समराइज कर दूंगा। तो आप यहाँ पर इस पेज से आप जाएंगे पेज नंबर 7 से। तो पोस्ट वाइज विभाग का नाम, किस किस विभाग में वैकेंसी है
आपकी पोस्ट का नाम, जैसे कि राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है ना, और आपका वेतन वगैरह का बेस पे भी यहाँ पर दिया गया है, आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, और ये भी लिखा गया है कि ये स्थायी है या अस्थायी है ना, सारी चीजें यहाँ पर स्थायी यानी कि परमानेंट आपकी वैकेंसी है। कुछ पद के लिए आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये स्थायी और अस्थायी भी हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अब 30 नंबर पेज पर जैसे ही आप जाएंगे 30 नंबर पर आपको इसका एग्जाम पैटर्न दिखने को मिल जाएगा, और आप देखेंगे वहां पर आपका मैथमेटिक्स नहीं आने वाला है। ये रहा एग्जाम पैटर्न, मैं आपको समझा देता हूं, हिंदी में लिखा हुआ है, पूरा समझा देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग के यहाँ पर 15 रीजनिंग के 15, अच्छा सबसे पहले हिंदी लिखा है, हिंदी के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के देखने को मिलेंगे, सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर के देखने को मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन, है ना, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है यूपीटीएससी, तो उत्तर प्रदेश पूरे राज्य से लेकर जो जीके आती है, क्वेश्चंस बनते हैं वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल आपका नंबर कितने का 100 नंबर का पेपर होगा, और आपको 2 घंटे इसके लिए दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मैथ इसमें आएगा नहीं, रीजनिंग भी 15 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस आपको दिया गया वही बेसिक सिलेबस है, हिंदी का आप देख सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस बेसिकली जो कराया जाता है ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल सिलेबस रीजनिंग का आपको देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य जानकारी का सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से क्या क्या, जैसे भाषाएं हैं, विरासत है, जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, जो उत्तर प्रदेश की जीके होती है बेसिकली वो आपको पूछने को मिलने वाली है। तो ये आपको सिलेबस दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं पूरा मैंने नोटिफिकेशन आपको समराइज कर दिया है, और कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, कोई वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप लोग तैयारी में लग जाइए। तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है किसी सिलेबस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। तो आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे या एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर प्राइम टेस्ट का, प्राइम टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्राइम टेस्ट में क्या खास बात है टेस्ट प्राइम में, कि जितने भी एग्जाम हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूपीट्रिपलएससी के हो, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आपको सबका एक्सेस मिल जाता है एक ही प्राइस में, एक ही एनरोल में, आपको 1 ईयर के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, सारी चीजें आपको वन स्टॉप मिल जाती हैं। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर Y994 कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।